हेलो स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन में आज हम आगे पढ़ेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्शन फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। इसमें हम एक टावर के टॉप से हॉरिजॉन्टल के साथ कोई एंगल बनाते हुए या तो किसी प्रोजेक्टाइल को डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में या अपवर्ड्स डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे और उस समय हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसके बारे में हमें आज सीखना है। तो सबसे पहला हम ले रहे हैं प्रोजेक्शन फ्रॉम अ सर्टेन हाइट बिलो द हॉरिजॉन्टल, मतलब हम हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ फेंक रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है प्रोजेक्शन फ्रॉम अ हाइट एट एन एंगल थीटा बिलो द हॉरिजॉन्टल। अब हम देखते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास एक टावर है, यहां से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यह होती, हमने हॉरिजॉन्टल के साथ कोई एंगल थीटा बनाते हुए एक प्रोजेक्टाइल को यू स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया, तो ये प्रोजेक्टाइल इस तरह से जमीन पर जाकर गिरा। जब इनिशियली हमने इसे प्रोजेक्ट किया तो इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी u cos थीटा, वर्टिकल वेलोसिटी होगी u sin थीटा। सपोज इस टावर की हाइट है h। टावर के ऊपर जाने के बाद मैं हमेशा अपवर्ड्स डायरेक्शन को मान लेता हूँ नेगेटिव और डाउनवर्ड्स डायरेक्शन को मान लेता हूँ पॉजिटिव। और यहाँ से हमारा मोशन स्टार्ट हुआ है, हमने मान लिया कि ये ओरिजिन है और हमें इसके कैलकुलेशंस देखना है। एक्स डायरेक्शन में हम हमेशा की तरह मानते हैं कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जबकि वाई डायरेक्शन में डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g है। क्या हम इस मोशन को किसी दो प्रकार के मोशन का कॉम्बिनेशन मान सकते हैं जो वन डायमेंशन हो? यस। हमें दिखाई दे रहा है एक तो हमारे पास वर्टिकल डाउनवर्ड वेलोसिटी है और एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो एक हम वाई एक्सिस पर और एक एक्स एक्सिस पर मोशन को डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? हम यहाँ मान सकते हैं कि वाई डायरेक्शन में सपोज ये टावर था जिसकी हाइट h थी और यहाँ से हमने एक बॉल को स्ट्रेट लाइन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में u sin थीटा स्पीड से फेंक दिया, ये नीचे आके गिरता है, इसका एक्सेलरेशन g है, इसलिए यहाँ हमें इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करना पड़ेगी। जबकि अगर हम x डायरेक्शन में कैलकुलेट करें तो x डायरेक्शन में क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन ही नहीं है, इसलिए ux बराबर u cos थीटा कांस्टेंट है और इसलिए हमारी इक्वेशन लगेगी x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी या x बराबर u cos थीटा इंटू टी। तो हम इसे दो प्रकार के मोशन का कॉम्बिनेशन मान सकते हैं। x में स्ट्रेट लाइन में जाना चाहता है यूनिफॉर्म स्पीड से, y में स्ट्रेट लाइन से जाना चाहता है लेकिन बढ़ती हुई स्पीड से। तो y डायरेक्शन में इक्वेशंस कैसे लगेंगे? y डायरेक्शन में इक्वेशंस होंगे, क्योंकि नीचे डाउनवर्ड सब कुछ पॉजिटिव है, इसलिए वी वाई इज इक्वल टू होगा यू वाई प्लस जी टी, यानी कि वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा प्लस जी टी। इसी तरह y इज इक्वल टू होगा यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर हम h गिरे हैं तो h इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इसी तरह थर्ड इक्वेशन होगी वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर प्लस टू जी एच, तो ये हो जाएगा वी वाई स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू जी एच। अब सबसे पहले हमें इस केस का टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है। तो अगर हम बात करें टाइम ऑफ फ्लाइट की, तो टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम है जिसमें ये पार्टिकल स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर अर्थ सरफेस तक गिर गया है। हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ रही है यहाँ पे u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। यहाँ पर हमें समझना होगा कि जब हम इस प्रोजेक्टाइल को इस तरह से प्रोजेक्ट किए और ये यहाँ आकर गिर गया, तो ये पूरा इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है, यानी तब स्मॉल टी की वैल्यू कैपिटल टी लेंगे तो स्मॉल एच की वैल्यू कैपिटल एच लेना पड़ेगी। तो हमें पता चल गया कि अगर हम स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी रखते हैं तो हमें स्मॉल एच की जगह कैपिटल एच रखना पड़ेगा। तब हम ये वैल्यूज यहाँ डाल दें, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लें,
तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मूला यूज करके माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद टाइम ऑफ फ्लाइट का आंसर आएगा माइनस यू साइन थीटा अपॉन जी प्लस अंडर रूट यू साइन थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर प्लस 2h अपॉन जी। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप हर बार इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यू रखें और परेशान हो, या फिर इसको रेडीमेड सॉल्यूशन की तरह याद कर लें और जो बेसिक इंग्रेडिएंट आपको दे रखे हैं वो पैरामीटर्स इसमें यूज करें और टाइम ऑफ फ्लाइट बड़ी आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट टास्क है कि हम पता लगाना चाहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब ये डिस्टेंस जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट में इसने कवर कर ली है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हम नेक्स्ट देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। तो फिर हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल रेंज की। हॉरिजॉन्टल रेंज मींस वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो इसने अपने टाइम ऑफ फ्लाइट में कवर की है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब कैलकुलेशन करते हैं तो सिंपल फॉर्मूला लगता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। एक्स डायरेक्शन में स्पीड है u cos थीटा और टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, u sin थीटा अपॉन जी माइनस वाला प्लस अंडर रूट u sin थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर प्लस 2h अपॉन जी। ये हमें पहले से ही आता है, इससे वैल्यू निकाल के यहाँ रखेंगे और हमारे पास हर बार रेंज आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि हम पता लगाना चाहते हैं कि किसी भी डेप्थ में जब ये पार्टिकल गिरा है तो एक सर्टेन डेप्थ में पहुंचने पर इसकी स्पीड कितनी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी, ये हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारा कैलकुलेशन है वेलोसिटी आफ्टर फॉलिंग थ्रू डेप्थ h। तो अपन सोच कर देखते हैं पहले कि मान लीजिए ये हमारे पास ये प्रोजेक्टाइल था, इसको हमने इस तरह से डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट कर दिया, ये यूं जा रहा है। मान लीजिए हमें जब ये h डेप्थ में गिर चुका है यहाँ से यहाँ तक, तो हमें इसकी स्पीड पता लगाना है, वेलोसिटी पता लगाना है। अब इसके लिए हमें इसके दोनों कंपोनेंट चाहिए, एक vx चाहिए और एक vy चाहिए। vx और vy पता चल जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसलिए हमें पहले x डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा। x डायरेक्शन में सोचेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है, तो जो vx है वो ux के बराबर है, यानी कि u cos थीटा के बराबर है। इस तरह हमारे पास vx तो आ गया। अब हमें सोचना होगा y डायरेक्शन में। y डायरेक्शन में हमारे पास एक्सेलरेशन है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में g है, इसलिए हमें y डायरेक्शन में इक्वेशन लगाना पड़ेगी vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2gh। uy को लिख सकते हैं u sin थीटा, इसलिए vy स्क्वायर बराबर हो जाएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। तो ये हमारे पास vx की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास vy की वैल्यू आ गई। अब अगर हम वेक्टोरियली लिखना चाहते हैं v वेक्टर, तो v वेक्टर होगा vx i कैप प्लस vy j कैप। वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा हमारे पास u cos थीटा i कैप प्लस अंडर रूट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh j कैप। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप कैलकुलेट करेंगे तो u cos थीटा एक नंबर होगा, अंडर रूट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh एक नंबर होगा, तो आप सीधे लिख रहे होंगे 3i कैप प्लस 4j कैप 6i कैप प्लस 8j कैप। इस तरह से आपके पास वेलोसिटी वेक्टर आ जा रहा होगा। एज फार एज स्पीड इज कंसर्न, स्पीड बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। मान लो हम इसका मैग्नीट्यूड लें तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड आएगी। अब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लेता हूं तो मुझे करना पड़ेगा अंडर रूट यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh bx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। इन दोनों में से यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगी और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगी, तो स्पीड आ जाएगी अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। अरे वाह, तो ये हो गया v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। ओहो, ये क्या देख रहे हैं, ये तो थर्ड इक्वेशन है। हाँ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है वो स्केलर इक्वेशन होती है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा करते थे तो हम मोशन अंडर ग्रेविटी में भी थर्ड इक्वेशन ही इस्तेमाल करते थे।
मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हम एक टावर पर चढ़ गए और यहाँ से हमने एक बॉल को स्ट्रेट ऊपर फेंका u स्पीड से, दूसरी बॉल को हमने हॉरिजॉन्टल फेंका u स्पीड से, तीसरी बॉल को हमने इधर डाउनवर्ड फेंका, चौथी बॉल को इस तरह से यहाँ ऊपर फेंका, ये सब अलग अलग पाथ को ट्रेस करते हुए जमीन पर पहुंचेंगे। सभी का टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग होगा, सभी की फाइनल वेलोसिटी अलग होगी, आई रिपीट वेलोसिटी अलग होगी, बट एज फार एज स्पीड इज कंसर्न सभी की स्पीड सेम होगी। क्यों? क्योंकि हम इक्वेशन यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी पूरे मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर स्पीड का सवाल आता है तो आप बिंदास v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh यूज कीजिए और तुरंत आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ a velocity of 40 root 2 meter per second below the horizontal from the top of a tower of height 100 meter. Calculate number 1 time of flight, number 2 horizontal range, number 3 speed just before striking the ground and take g is equal to 10 meter per second square. चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो वो ये कह रहा है कि आप एक टावर है जिसकी हाइट जो है टोटल वो 100 मीटर है, यहाँ से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया है बिलो द हॉरिजॉन्टल 40 रूट 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से और एंगल है 45 डिग्री। इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब वो हमसे चाहता है कि सबसे पहले हम बता दें टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, हमें इसका रेडीमेड सॉल्यूशन आता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट होना चाहिए हमारे हिसाब से माइनस यू साइन थीटा अपॉन जी प्लस अंडर रूट यू साइन थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर प्लस 2h अपॉन जी। अब अगर यहाँ पर वैल्यू रखें तो u का मतलब है 40 रूट 2, ये हो गया साइन 45 अपॉन जी 10 प्लस अंडर रूट यू साइन थीटा यानी वही 40 रूट 2 साइन 45 अपॉन जी का होल स्क्वायर प्लस 2h, h मतलब 100 अपॉन जी मतलब 10। इसको सॉल्व किया तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गए, 1 बाय रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट हो गए, तो ये हो गया -4, इसलिए अंदर भी हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 20। तो ये मेरे पास आ गया t इज इक्वल टू -4 प्लस 6, यानी t इज इक्वल टू आ गया 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड्स इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है। नेक्स्ट चीज जो हमें बताना है कि इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी है। हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज वो डिस्टेंस होती है जो इसने अपने टाइम ऑफ फ्लाइट में कवर की है, इसलिए हॉरिजॉन्टल रेंज की अगर बात करें तो हॉरिजॉन्टल रेंज होगी ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं, तो r इज इक्वल टू होगा u मतलब 40 रूट 2 cos 45 और टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकेंड्स। 1 बाय रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 2 यानी कि 80 मीटर, ये इसकी रेंज होगी। तीसरी चीज जो हमको कैलकुलेट करना है वो है इसकी फाइनल स्पीड, यानी वो स्पीड जिससे ये जमीन पर जाकर स्ट्राइक करता है। तो हमें समझना होगा कि अगर ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल था, इस तरह से नीचे आके गिरा, तो जब ये यहाँ पहुंचा होगा तो इस जगह पर इसकी कुछ x में वेलोसिटी होगी और इसकी कुछ y में वेलोसिटी होगी। अगर हमें वेक्टर्स में लिखना है तो हमें vx vy वेक्टर लिखना पड़ेंगे और फिर vx i कैप प्लस vy j कैप करना पड़ेगा। बट द वर्थ इट थिंग टू नोट इज एज फार एज स्पीड इज कंसर्न, मैंने आपको बताया कि आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। सो इसलिए बड़ा सिंपल है इसको कैलकुलेट करना, क्योंकि यहाँ पर u की वैल्यू तो दे रखी थी 40 रूट 2, तो ये हो गया हमारे पास 40 रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2g का मतलब 10 और h का मतलब 100। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया 1600 इंटू 2
का स्क्वायर प्लस 2000, इसलिए ये हो गया हमारे पास 3200 प्लस 2000, यानी v बराबर हो गया √5200 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास इसकी वेलोसिटी आ गई। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोजेक्शन फ्रॉम अ हाइट एट एन एंगल थीटा अबव द हॉरिजॉन्टल। मान लीजिए कि ये एक टावर है जिसकी हाइट है h। इसके टॉप से हमने किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल पर प्रोजेक्ट कर दिया विद सम इनिशियल स्पीड u, और ये पार्टिकल इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए जमीन में आकर गिरता है। तब हम समझ सकते हैं कि हमारे पास इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक जो इसे x में ले जा रहा है u cos थीटा, दूसरा जो इसको y डायरेक्शन में ले जा रहा है वो है u sin थीटा। हम जानते ही हैं कि टावर पर जाने के बाद मैं ऊपर माइनस और नीचे प्लस ले लेता हूँ। x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, और y डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g है। क्या हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन को किन्हीं दो स्ट्रेट लाइन मोशन का कॉम्बिनेशन मान सकते हैं? यस। एक तो हम ये ले सकते हैं कि अगर हमारे पास एक टावर हो और हम उसके टॉप से एक बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर दिए uy बराबर u sin थीटा से, और वो बॉल ऊपर जाती है और लौटकर नीचे आती है 1D के मोशन अंडर ग्रेविटी के थर्ड केस की तरह। प्लस अगर हम x डायरेक्शन में देखें तो x डायरेक्शन में हमारे पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ux बराबर होगा u cos थीटा और x बराबर होगा u cos थीटा इंटू t। क्योंकि y डायरेक्शन में हमारे पास एक्सेलरेशन है g, इसलिए y में इक्वेशंस होंगी vy इज इक्वल टू uy प्लस gt। लेकिन हमें uy माइनस का लेना पड़ेगा क्योंकि हमने ऊपर माइनस लिया है, इसलिए vy बराबर होगा माइनस u sin थीटा प्लस gt। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन h बराबर होगी माइनस u sin थीटा इंटू t प्लस हाफ gt स्क्वायर। जबकि थर्ड इक्वेशन में जब आप u sin थीटा माइनस वाले का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस u sin थीटा ही लिखा था मैंने, पर क्योंकि u y स्क्वायर लिखना होता है तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो गया तो पॉजिटिव हो गया। और x डायरेक्शन में तो सिंपल चल ही रहा है u cos थीटा इंटू t। इस तरह से हम इस केस के इक्वेशंस लिख सकते हैं। अब हमें सबसे पहले निकालना है इस केस का टाइम ऑफ फ्लाइट। फिर अगर हम बात करें टाइम ऑफ फ्लाइट की, टाइम ऑफ फ्लाइट में हमारी सेकेंड इक्वेशन आ रही है h इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू t माइनस वाला प्लस हाफ gt स्क्वायर। अगर हम इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर टाइम रखें तो हम टावर की हाइट के बराबर गिर चुके होंगे। तब हमारे पास इक्वेशन बनेगी h बराबर माइनस u sin थीटा इंटू t प्लस हाफ gt स्क्वायर। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी टाइम ऑफ फ्लाइट की u sin थीटा अपॉन g प्लस अंडर रूट u sin थीटा अपॉन g का होल स्क्वायर प्लस 2h अपॉन g। ये सारी की सारी इक्वेशन बिल्कुल वैसी ही है जैसे पिछली बार आई थी, बस अंतर केवल इतना है कि पहले यहाँ माइनस आ रहा था जब हम बिलो द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट कर रहे थे, उसकी जगह अब यहाँ प्लस है। मतलब फॉर्मूले तो एकदम आइडेंटिकल है, हमें कुछ खास परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। यहीं अगर हम साथ साथ देखें हॉरिजॉन्टल रेंज, तो रेंज वो डिस्टेंस होती है जो टाइम ऑफ फ्लाइट में इस पार्टिकल ने कवर कर ली
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इसका फॉर्मूला होगा r बराबर x वाली वेलोसिटी इंटू टाइम, यानी कि r इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी, और टी हम निकाल ही चुके हैं। इस तरह हम आसानी से रेंज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टास्क है कि हम पता लगाना चाहते हैं किसी डेप्थ h में वेलोसिटी। चलिए कोशिश करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट वेलोसिटी एट डेप्थ h। समझिए कि ये हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है, इसको हमने एबव द हॉरिजॉन्टल किसी एंगल पर प्रोजेक्ट किया और ये इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। तो कि हमें जब ये h डेप्थ में है उस समय इसकी स्पीड या वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें vx और vy की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हम vx कैलकुलेट करते हैं। तो हम x डायरेक्शन में सोच रहे हैं। x डायरेक्शन में हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए vx और ux बराबर होंगे, यानी कि वो u cos थीटा होगा। फिर हम y डायरेक्शन में सोचेंगे। y डायरेक्शन में हमारे पास एक्सेलरेशन g है, इसलिए हमें थर्ड इक्वेशन यूज करना पड़ेगी, vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2gh। तो यहाँ पर vy स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस u साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2gh। ऐसा करने पर vy स्क्वायर बराबर हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। vy इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। ये हमारे पास vy की वैल्यू आ गई। इस तरह हमारे पास vx और vy की वैल्यू आ गई। अब अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म चाहते हैं तो v वेक्टर बराबर लिखना पड़ेगा हमें vx वेक्टर प्लस vy वेक्टर, यानी कि हमें v वेक्टर बराबर लिखना पड़ेगा vxi प्लस vyj। अब vx और vy की वैल्यू निकालना इक्वेशन 1 और 2 से जानते हैं, इसमें वैल्यू रखेंगे तो इसकी वेक्टर फॉर्म आ जाएगी। लेकिन अगर आपको स्पीड चाहिए तो आपको करना पड़ेगा अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, और तब आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। अरे वाह, ये तो फिर से वही आ गया, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। इसका मतलब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एकदम वर्थेड इक्वेशन है। आपको कभी भी स्पीड निकालना हो मोशन अंडर ग्रेविटी में तो आप सिंपली v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh लगा दीजिए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। क्वेश्चन है फॉर द प्रोजेक्शन शोन इन फिगर नंबर 1 फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, नंबर 2 हॉरिजॉन्टल रेंज, नंबर 3 हाइट एंड नंबर 4 फाइनल स्पीड। यहाँ दिखाया गया है कि हमने 100 मीटर हाइट के टावर से एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल के साथ एबव द हॉरिजॉन्टल 45 डिग्री के एंगल पर 40√2 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट कर दिया, और अब हमें सारे पैरामीटर कैलकुलेट करना है, जिसमें हमें टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट सब कुछ कैलकुलेट करना है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट का हमें फॉर्मूला आता है इस केस में u साइन थीटा अपॉन g प्लस अंडर रूट u साइन थीटा अपॉन g का होल स्क्वायर प्लस 2h अपॉन g। तो हमारे पास t की वैल्यू आ जाती है u मतलब 40√2, साइन थीटा मतलब साइन 45 अपॉन g मतलब 10। तो ये हो जाता है 4। क्योंकि सेम वैल्यू अंदर लिखी हुई है तो मैं इसे 4 ही लिख देता हूँ। 4 का स्क्वायर प्लस 2, h का मतलब 100 और g का मतलब 10, तो ये हो गए 20। तो मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता है 4 प्लस √36, यानी कि 4 प्लस 6 यानी 10 सेकेंड्स। तो साहब 10 सेकेंड्स तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब हमें चाहिए इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब ये डिस्टेंस जो इसने टाइम ऑफ फ्लाइट में कवर की, वो होगी इसकी x वाली वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट।
तो वो होगा u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसलिए u बराबर हो गया 40√2 cos 45 और टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब 10। तो इस तरह से हमारे पास हो गया 40 इंटू 10 मतलब 400 मीटर। ये हमारे पास इसकी रेंज आ गई। फिर तीसरी चीज ये पूछ रहे हैं कि ये मैक्सिमम हाइट बताइए। अगर हम ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट मेजर करते हैं तो ये होगी इसकी मैक्सिमम हाइट, जिसमें टावर की हाइट तो शामिल है ही, साथ साथ ये वाली हाइट और निकालना पड़ेगी जो इसने टावर के ऊपर ऊपर ट्रैवल की है। मोशन अंडर ग्रेविटी के फर्स्ट केस की तरह इसको ऊपर ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी u sin थीटा की। तो अगर हम इसकी मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करें तो उसमें शामिल होगी टावर की हाइट प्लस वो हाइट जो इसने टावर के ऊपर अटेन की है। टावर की हाइट प्लस u sin थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g। ये इस तरह से इसने हाइट अटेन की है, क्योंकि अगर हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल देखें तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन वाले में उसमें आंसर होता था u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो टावर के ऊपर ऊपर हम मान सकते हैं कि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल ही चल रहा था। तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें तो टावर की हाइट तो है 100 मीटर, फिर ये u है 40√2, sin थीटा है sin 45 अपॉन 2 इंटू 10। तो ये हो गया हमारे पास 100 प्लस 1600 अपॉन 20, 180 मीटर। ये इसकी हाइट हो गई। फिर फाइनली हमें चाहिए फाइनल स्पीड, और जब स्पीड की बात आती है तो हम सीधे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। इसलिए फाइनल स्पीड के लिए यहाँ पे हमें टावर की हाइट रखना पड़ेगी, u मतलब 40√2 का स्क्वायर प्लस 2, g का मतलब 10, h का मतलब 100। तो ये हमारे पास आ गया √5200 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से हम वेरियस पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल इज थ्रोन अप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। इट हिट्स द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 17.3 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। कैलकुलेट द हाइट ऑफ टावर। ओके, चलिए देखते हैं सवाल को कैसे बनाएं। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि हमने एक टावर से 10 मीटर पर सेकेंड के साथ एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर दिया 30 डिग्री के एंगल पर इस तरह, और ये यहां से जाकर गिरता है 17.3 मीटर पर, मतलब रेंज दे रखी है, और कैलकुलेट करना है टावर की हाइट। बट अब समस्या ये है कि हाइट तब तक कैलकुलेट नहीं हो सकती जब तक हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी स्पीड थी u, इसका x कंपोनेंट होगा ux और y कंपोनेंट होगा uy। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? रेंज का फॉर्मूला होता है ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इससे टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं, r अपॉन ux। r मतलब 17.3, ux मतलब u cos 30, तो ये हो गया 17.3, u मतलब 10, cos 30 मतलब √3/2। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 17.3 डिवाइडेड बाय 17.3, क्योंकि √3 होता है 1.73, 10 से मल्टीप्लाई हो गया 17.3 और ये 2, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए। कुल मिला के 2 सेकेंड्स इसका टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब इस 2 सेकेंड्स में इसका डिस्प्लेसमेंट यानी h अगर हम निकाल लें तो टावर की हाइट आ जाएगी, और उसके लिए हमें पता है थर्ड इक्वेशन में u माइनस होता है, तो हम लिखेंगे माइनस का u sin थीटा, क्योंकि हम टावर पे चढ़ने के बाद ऊपर ले लेते हैं माइनस, नीचे ले लेते हैं प्लस। शुरू से अभी तक मैं ऐसा ही कर रहा हूँ, मैंने अपना नियम नहीं बदला है। तो इसलिए ये हो गया हमारे पास माइनस u sin थीटा इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास है -10 sin 30, टी की जगह 2, हाफ 10, टी की जगह 2 का स्क्वायर
साइन 30 1/2, 2 कैंसिल आउट हो गए तो ये हो गया -10 + 20 बोले तो 10 मीटर।